आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस के नेता नाखुश हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने दे रहे हैं। आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस नाखुश है, इस बात की जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी को हालात की जानकारी दी। राहुल गांधी को बताया गया कि किस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है। बिहार कांग्रेस नेताओं का नाराजगी की जो खबर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच देखिए खबर है कि आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस नाखुश है। कहा जा रहा है कि जो बिहार में आरजेडी का रुख है, जो उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके की स्थिति बना दी गई है, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में काफी नाराजगी है। और इस बात की जानकारी राहुल गांधी को दी गई। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को हालात की जानकारी दी। आरजेडी के मामले में बिहार के कांग्रेस नेताओं का दिया साथ। और ये पहला मौका है कि जब कांग्रेस हाईकमान बिहार के मामले में दिल्ली से हस्तक्षेप करने और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाने को राजी नहीं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने न्यूज 18 को यह जानकारी दी। महागठबंधन में गठबंधन डावाडोल स्थिति में है, इस बात की जानकारी मिल रही है। और देखिए कांग्रेस की तरफ से नाराजगी की खबरें लगातार सामने आई। बिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टिकट बेचने के आरोप पार्टी पर लगाए गए। लेकिन अब एक जानकारी मिल रही है, ये कांग्रेस के नेताओं से ही जानकारी मिली है। न्यूज 18 को इन्होंने सूचना दी कि महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं है, गठबंधन की स्थिति डावाडोल स्थिति में है। और इसके साथ साथ बिहार में आरजेडी का रुख सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। संजय कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, राहुल गांधी को हालात की जानकारी दी गई है। बिहार में आरजेडी का रुख, उनकी सोच अब दिक्कत कर रही है कांग्रेस के नेताओं के लिए। जय, निश्चित तौर पर बहुत जिम्मेवारी के साथ न्यूज 18 इस खबर को चला रहा है। बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आज न्यूज 18 से बातचीत की है और आरजेडी के रवैये पर गहरी नाराजगी है बिहार कांग्रेस के नेताओं में। और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में परिस्थितियां उभर कर सामने आई हैं, वैसे में कांग्रेस के नेता आरजेडी के रवैये को लेकर नाखुश है। सारी स्थितियों की जानकारी राहुल गांधी को दी गई है। एक एक बात की जानकारी राहुल गांधी को दी गई है। उन्हें अवगत कराया गया है बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उससे। और राहुल गांधी ने भी स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। वो बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं। बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं वो उन्होंने जानकारी जो दी, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप अपने स्टैंड पे कायम रहो। सेंट्रल से किसी भी तरह का इंटरफियरेंस जो है वो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हालात बने हैं और फ्रेंडली फाइट तक ही ये बात नहीं है, जो परिस्थितियां बन गई हैं, वैसे में लगता ही नहीं है कि महागठबंधन में कोई गठबंधन नाम की चीज है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी है, संजय देखिए, ये आरोप तो पहले से भी महागठबंधन पर रहे हैं। और अब देखिए स्थिति तो बहुत खुलकर सामने आ रही है कि 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। अंतर कलह की जो तस्वीर है अब वो खुलकर सामने आ रही है। और समझ आ रहा है कि जो सीटों का फॉर्मूला नहीं रख पा रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह ये अंतर कलह है। देखिए, बिल्कुल एनडीए से बिल्कुल ये दूसरी परिस्थितियां बनी हैं। एनडीए में कोई फ्रेंडली फाइट की स्थिति नहीं थी। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं हुआ ज्वाइंटली, लेकिन महागठबंधन में जो स्थिति उभर कर सामने आई है, फ्रेंडली फाइट है, जो मिस कम्युनिकेशन है वो साफ तौर पे दिख रहा है। जो नेता है उनका डायलॉग नहीं हो रहा आपस में महागठबंधन के नेताओं के बीच में। खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि जो एक डायलॉग चल रहा था गठबंधन के नेताओं के आपस में, वो भी डायलॉग कहीं ना कहीं बंद हो गया है। एक अजीबोगरीब स्थिति कायम हो गई है। और इसमें कुल मिलाकर जो कांग्रेस के नेता हैं आरजेडी के रवैये से बेहद नाखुश हैं। और सारी परिस्थितियों की जानकारी पार्टी हाईकमान को दे दी गई है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह कि अब तक के मामलों में सेंट्रल की जो कमेटी होती थी, आलाकमान का इंटरफियरेंस होता था, लेकिन यह पहली दफा है जब कांग्रेस आलाकमान ने भी इस मामले में इंटरफियरेंस से मनाही कर दिया। और कुल मिलाकर सारी चीजें बिहार कांग्रेस के नेताओं को दी गई है कि आप सिचुएशन को टैकल करें, अगर नहीं होता तो आप अपने स्टैंड पर कायम रहें। देखना होगा। और अगर यही स्थिति संजय रही तो आने वाले समय में फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जीत के दावे चाहे कितने भी कर ले, लेकिन अगर परिस्थितियां जनता को दिख रही हैं तो जनता इसका आकलन जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। तो उधर राजेश राम ने भी सोशल साइट एक्स पर इनकलाब का ऐलान कर दिया। राजेश राम ने साफ किया कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं और अब इनकलाब होगा। मतलब साफ है कि राजेश राम अपनी सीट नहीं बदलने वाले। और ऐसे में क्या आरजेडी झुकेगी? क्या आरजेडी कुटुंबा सीट से दावेदारी ठोक कर कांग्रेस पर दबाव बना रही है? क्या है कुटुंबा सीट पर कांग्रेस आरजेडी की रणनीति? समझते हैं इस रिपोर्ट में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
हाथ में आरजेडी का झंडा और जुबां पर विरोध के बोल। ये तस्वीर 28 सितंबर की है, जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम अपने विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में पहुंचे तो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप लगा कि आरजेडी के कार्यकर्ता राजेश राम का विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब उसी सोशल मीडिया पर राजेश राम ने हुंकार भरते हुए किसी भी हाल में कुटुंबा नहीं छोड़ने की मंशा साफ कर दी है। शनिवार को राजेश राम ने ऐलान किया, दलित दबेगा नहीं और झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट ऐसे समय में किया जब सहयोगी आरजेडी उनकी सीट कुटुंबा पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। बिहार चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर कांग्रेस के रवैये से नाराज आरजेडी कुटुंबा सीट पर पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता डॉक्टर सुरेश पासवान को उतारने की तैयारी में है। आरजेडी के रुख को देखते हुए राजेश राम ने एक और पोस्ट किया और लिखा, मेरा कुटुंबा मेरे साथ है, कुटुंबा भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। राजेश राम पोस्ट के जरिए ये साफ करना चाहते हैं कि कुटुंबा को लेकर कांग्रेस का इरादा क्या है, क्योंकि कुटुंबा से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं और आरजेडी इस सीट पर अब की बार पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे कर रही है। आरजेडी ने राजेश राम की पारंपरिक सीट पर ही दावा ठोक दिया है, इसलिए कांग्रेस भी अड़ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुटुंबा से राजेश राम ही लड़ेंगे। राजेश राम ने कुटुंबा से नामांकन का ऐलान भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, नामांकन और जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। जिला कार्यालय दानी बिघा से कांग्रेस की जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। राजेश राम लगातार 2 बार से कुटुंबा में जीत हासिल कर रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में हैं, लेकिन इस सीट पर आरजेडी भी निगाहें गड़ाए बैठा है। ऐसे में देखना होगा आपसी मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि दूसरी सीटों पर भी दिख रही है। औरंगाबाद संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं टिकट बंटने के साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी सतह पर आ चुकी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर बड़ा आरोप लगा है। वहीं प्रवक्ता आनंद माधव ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। महागठबंधन में सीटों पर सिर फुटव्वल तो चल ही रहा है, कांग्रेस में सीटों पर कलह भी बढ़ता जा रहा है। नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू पर बड़ा आरोप लगाया है। नाराज नेताओं ने कहा है कि टिकट चोर पार्टी छोड़। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपकी आवाज़ दिल्ली दरबार तक पहुंचे और अल्लाह बरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता के पद पर रहे आनंद माधव ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए ये बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बरबीघा से गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर की। तारिक अनवर ने लिखा था, 113 वोट से हारने वाले का टिकट काट दिया गया है, जबकि 30,000 से हारने वाले को दोबारा टिकट दिया गया है। सवाल है कि ऐन चुनाव से ठीक पहले की ये कलह कांग्रेस का कितना नुकसान करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं महागठबंधन में चल रहे घमासान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल जारी है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, जहां पर एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। और ये बड़ा बयान महागठबंधन को लेकर दिया गया है और कहा गया कि सिर्फ फुटबॉल जारी है।
लगातार देखा जाए तो एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और एनडीए की बात हो तो एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। सुनवाते हैं आपको। गठबंधन में सिर फुटौल हो रहा, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से महागठबंधन पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास ना तो कोई नेता है ना ही कोई नेतृत्व। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। 2010 में जदयू और बीजेपी ने मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाया था 206 सीटें का। इस बार हम उससे भी अधिक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यक्रम है, नियत है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं, तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे।